हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में। उसका बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले रेशो के बारे में आज हम मेनली सीखेंगे, रेशो क्या होता है और फिर उसके बारे में कुछ और डिटेल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले रेशो होता क्या है। अब आपने लिखा तो ज़रूर देखा होगा कि जैसे कि कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई चीज़ लिखी जाती है 5 एंड ये दो बिंदु यहाँ पे लगा दी जाते हैं, फिर 9। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं 5:9 और हिंदी में 5:9। तो रेशो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है। अब रेशो होता क्या है, रेशो क्या है, ये एक कंपैरिजन की जब हम किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, किस तरीके से कंपेयर करते हैं उनको डिवाइड करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं रेशो। यानी कि रेशो क्या हो गया, इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी बाय डिवीज़न। यानी कि डिवीज़न से जो हमें रिजल्ट मिलेगा किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करके, तो वो क्या हो जाएगा उनका रेशो। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अमन के पास 2 kg मैंगो है और राहुल के पास 5 kg मैंगो है। तो अगर हमें उनका रेशो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 kg को 5 kg से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड जब आप करोगे तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया अब 2/5 बचा। और 2/5 को हम कैसे लिखेंगे 2/5। ठीक है, तो यानी कि जब दो आपको क्वांटिटी जब पता है तो उनको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही क्या कहलाता है रेशो। ठीक है, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसको स्टार्टिंग में लिखा जाता है, फिर रेशो, फिर डेनोमिनेटर। क्लियर। उसके बाद बात आती है रेशो एज ए फ्रैक्शन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सिंपल जैसे अभी हमने सीखा है। तो रेशो से अगर हमें फ्रैक्शन लिखनी है तो 5:9 से अगर हमें फ्रैक्शन लिखनी है तो बहुत आसान है। जो शुरुआत में दिया है वो बनेगा न्यूमरेटर, डिवाइड बाई रेशियो की जगह डिवाइड, और 9 जो बाद में था सेकंड पोजीशन पर है वो क्या बन जाएगा डेनोमिनेटर। तो 5:9 को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं 5/9, या फिर 5/9 को रेशियो के रूप में कैसे लिखा जा सकता है 5:9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट रेशियोज। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप फ्रैक्शन के बारे में सीख चुके हो पहले। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे, जिनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। कौन सी वैल्यू, जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं वो क्या रहेगी उनकी, अगर इक्वल है तो उनको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। यानी कि दो ऐसे रेशियो जिनकी वैल्यू इक्वल होती है उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। किस तरीके से, चलो एग्जांपल लेते हैं। एक 7:3 है और दूसरा 14:6। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। क्यों हैं, क्योंकि 7:3 को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं 7/3, और 14:6 को कैसे लिखा जा सकता है 14/6। अब 14/6 आपको पता है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे डिवाइड होकर के कितना आ गया 7, और ये डिवाइड होकर के कितना आ गया 3। तो यहाँ पे भी 7/3, ये भी 7/3। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, दोनों का वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, वैल्यू सेम आ गई। तो 7:3 एंड 14:6 इज एन इक्विवेलेंट, इज आर इक्विवेलेंट रेशियोज, आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, 7:3 एंड 14:6 आर इक्विवेलेंट रेशियोज। तो अब आपको इक्विवेलेंट का तो समझ में आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो जैसे 2:5 और 10⁻²5, ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। कैसे, 2:5 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, और 10⁻²5 को क्या लिख सकते हैं 10/25। अब या तो आप, यानी कि हम चाहें तो 10/25 को क्या लिखा जा सकता है 2/5, 5 से कैंसिल होते हैं, या फिर
2/5 का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम फ्रैक्शन का, पिछले चैप्टर में हमने सीखा है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों जगह ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 10/25 ही आ गया ना। यानी कि पहले रेशो की किसी न किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की और दूसरा रेशो आ गया, तो इसका मतलब ये रेशोज क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशो हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी भी रेशो का इक्विवेलेंट रेशो निकालना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो किसी भी नंबर से भाग कर दीजिए और या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने किया था। तो हमें जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले वाले रेशो के इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे 2/5 था, 2/5 की हमने 2 की भी मल्टीप्लाई 5 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई 5 के साथ की, तो कितना आ गया 10/25, जो कि दूसरा रेशो था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमने ये रेशो प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब ये दोनों रेशो क्या है, इक्विवेलेंट रेशोज। ठीक है, अब कुछ रेशो के बारे में कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे इसको यहाँ पर आपने देखा था कि बात हो रही थी कि अमन के पास 2 kg एप्पल हैं, या कुछ भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एप्पल, बनाना, राइस, वटेवर, और राहुल के पास 5 kg हैं। तो जब हमने उनको रेशो के फॉर्म में लिखा तो पहले उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और फिर यूनिट से यूनिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो सिंपल रेशो, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, रेशो हैज़ नो यूनिट। पहला पॉइंट क्या हो गया कि रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। सेकंड फिर क्या हुआ कि जो रेशो हम लिखते हैं उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, अब जैसे कि एक तो बात बोली जा रही है 2/5 एंड दूसरा रेशो हम लिखें 5/2। तो ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो यानी कि पोजीशन मैटर करती है कि कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ है। अगर रेशो से पहले जो चीज़ आती है वो तो क्या होता है, न्यूमरेटर। 2/5 को हम 2/5 लिखेंगे, 5/2 को हम 5/2 लिखेंगे। तो ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए पोजीशन क्या है, मैटर करती है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको देखो, ये नाम ऊपर मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ कि ये अमन के पास है, ये राहुल के पास है। तो आपको रेशो ऑफ फ्रूट निकालना, मान लो कि ये फ्रूट दे रखे हैं, अमन टू राहुल अगर निकालना है आपको, तो पहले आपको अमन का लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई जो 2 के बाद है, यानी कि राहुल का लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद डिवाइड करो और जो भी आपका आंसर आता है वही क्या हो जाएगा, उसका रेशो। ठीक है, और अगर इसी को आपको राहुल टू अमन निकालना होता तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, पहले राहुल का शुरू में लिखते। राहुल का कितना है 5 kg राहुल के पास, और अमन के पास कितना है 2 kg। तो 5 kg को 2 kg से डिवाइड करो, kg से kg कैंसिल, तो कितना बचा 5/2, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो लाइक 5/2। क्लियर। तो इसलिए ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे जिसका जिक्र शुरू में हो गया उसके लिए जो भी चीज़ें दी गई थी या उसके बारे में जो क्वांटिटी बताई गई थी वो शुरू में, बाद में जिसका जिक्र हुआ उसका डिनोमिनेटर हम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है कि जो रेशो होते हैं वो, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर कर दोगे। लाइक जैसे कि मान लो कि कहीं पे ये बोला जा रहा है कि भाई राहुल के पास जो है वो 5 kg, कोई भी सामान है उसके पास 5 kg है, और अमन के पास 2 लीटर मिल्क है, और उसके पास ये मान लो अमन के पास 2 लीटर मिल्क है और राहुल के पास 2 kg एप्पल है। तो अब इसका मतलब इन दोनों का आप रेशो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो यूनिट है वो जो हम रेशो निकालते हैं वो क्वांटिटी एक ही जैसी होनी चाहिए। अब ये केजी में है तो चलो ये हो सकता है कि ये एप्पल है, यहाँ पर मान लो कि भाई बनाना हो जाता है या मैंगो हो जाता है तो वो तो चलता है, लेकिन इसकी यूनिट केजी है, इसकी यूनिट लीटर है। तो यूनिट जो है वो शुरुआत में जो क्वांटिटी आपको दी गई है जिनके बीच का आपको रेशियो निकालना है, उनके जो यूनिट होंगी उन क्वांटिटीज़ की वो क्या है, सेम होना आवश्यक है। तो इनके बीच में रेशियो नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 5 kg एप्पल और
3 kg बनाना, ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूनिट यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी जो है वो किस में है, किलोग्राम में है, तो क्वांटिटी जो है वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको, आपको पता चल जाएगा कि किस केस में आप रेशो निकाल सकते हो, किस केस में रेशो नहीं निकाल सकते। मान लो कि आपको 15 मिनट का रेशो निकालना है 1 आवर से, अब उस चीज़ को कैसे, यहाँ पर तो मिनट है, यहाँ पे आवर है, तो ये तो सेम होना चाहिए। तो देखो लीटर और किलोग्राम को तो आप नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, खैर, लेकिन मिनट और आवर को तो एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो अगर इनका रेशो निकालना है तो पहले कन्वर्ट करें। अब छोटी चीज़ क्या होती है, मिनट या आवर, मिनट, तो छोटी चीज़ जो होती है उसको ऐसे कैसे रखें और आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लें। अब 1 आवर में हमें पता है कि मिनट में अगर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 60 से, तो अब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आवर की जगह क्या बन गया, मिनट, तो 15 मिनट रेशो कितना हो गया, अब ये 60 मिनट, ठीक है। अब 15 रेशो 60 मिनट को कैसे लिख सकते हैं हम, 15 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट, और मिनट से मिनट कैंसिल, कितना हुआ 15/60, ये भी कैंसिल हो रहा है आपस में, 15 ही कैंसिल कर रहा है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, जो कि कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई 2 यूनिट आपको दे रखी है जिनको कन्वर्ट करना पॉसिबल है तो उनको कन्वर्ट कर लो, और बेटर यही रहेगा कि जो बड़ी यूनिट है उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपको डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको कन्वर्जन वाले चैप्टर में, आपको कन्वर्जन का जब टॉपिक हमने किया था वो सिखा चुके थे। फिर भी बता दूं कि जो एक बड़ी यूनिट में जितनी वो छोटी यूनिट होती हैं, यानी कि यहाँ पे आवर है, यहाँ पे मिनट है, तो 1 आवर में जितनी मिनट होती हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 7 आवर दिया होता तो 7 की मल्टीप्लाई 60 के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका आता है कि क्या कोई रेशो आपको दे दिया जाए कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकाली ना, उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब मान लो कि कोई रेशो आपको इस टाइप से दे दिया जाए 12:20, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले इसको क्या करो, फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, कितना हो जाएगा 12:20 को हम 12/20 लिखेंगे। अब क्या करो, 12 और 20 का HCF निकाल लो रफ साइड में, रफ जगह पे, तो यानी कि अगर बगैर निकाले आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको तरीके सिखाए हैं मैंने कि उनका क्या निकाल लो, HCF। अब 12 और 20 का HCF जब आप निकालोगे तो वो आएगा आपका 4। तो दोनों को क्या करो, जो भी आपकी फ्रैक्शन बनी है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको, वो जो HCF आया है उससे क्या कर दो, डिवाइड, तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 5। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12:20 की क्या हो जाएगी 3:5, ये क्या हो गया उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालनी है किसी रेशो की, तो पहले उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या जो HCF आते हैं उन HCF से दोनों को डिवाइड करो, और फिर उसको दोबारा से रेशो के रूप में लिख दो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, जो भी आपको दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कंपेयर कैसे करेंगे रेशोज़ को, और तो वो चीज़ें हम कल सीखते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें। आज के लिए इतना ही, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर आपको स्टेटमेंट टाइप की चीज़ें दी गई हैं, रेशो खुद बनाना है। पहला है कि अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर 2, तो आपको ये 2 वर्ड ही देखना है कि 2 से पहले जो होगा वो शुरू में लिखेंगे, 2 के बाद जो होगा उसको, यानी कि 2 से पहले वाले को हम न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे, 2 के बाद वाले को डेनोमिनेटर कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर है कि लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ को कंपेयर करना है 8 सेंटीमीटर लेंथ से, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर। पहले आप लाइन लिखना पूरी जो भी आपको बुक में दी गई है, उसके बाद फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 6/8। इन्होंने बोला कि सिंपलेस्ट में, तो सिंपलेस्ट में इनको इनके HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 और 8 का HCF 2 आएगा, तो 3/4, यानी कि 3:4 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे अगर अब देखो फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है, उस केस को आप कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है वहाँ पर 1/2 रेशियो 1/8। तो फ्रैक्शन का टॉपिक आप सीख चुके हो, वहाँ पे हमने क्या किया था। अब देखो रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइड 1/8। अब दो फ्रैक्शन है, उनकी डिवीजन हो रही है, तो कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और सेकंड फ्रैक्शन का क्या आ जाता है रेसिप्रोकल। सो 1/8 का क्या हो जाएगा 8/1, कैंसिल हो गए, कितने पे हो गए 4। सो आंसर कितना आ गया 4, दैट इज़ योर आंसर। अब पॉइंट में है, डेसिमल में दे रखा है, तो उसको आपको क्या करना है, डेसिमल को भी पहले किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में। एक आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि 0.75 रेशो 1, तो 0.75 को हम क्या लिखेंगे 75/100। रेशो 1 है, तो रेशो की जगह डिवाइड 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 75/100, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि कितना आ गया भाई ये 75/100। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करोगे तो 75 और 100 का HCF आप निकालोगे तो कितना आएगा 25। HCF निकालने के बाद डिवाइड कर दोगे तो 75 को 25 से डिवाइड किया 3, और 100 को 25 से डिवाइड किया 4, तो ये कितना आ गया 3:4, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से निकालना है। वहाँ पे इनकम और सेविंग की बात हो रही है, आपको क्या दे रखा है, अर्निंग दे रखी है, और स्पेंड यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, वो स्पेंड कितना करता है वो बता रखा है। तो सेविंग क्या हो जाएगी, जितनी अर्निंग है उसमें से स्पेंडिंग जो भी है, एक्सपेंडिचर जो भी है, उसको वो माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगी। फिर जिसका नाम पहले है उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में है उसको नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। 2 के लिए 2 से समझ जाना, 2 से पहले वाली चीज़ न्यूमरेटर, 2 के बाद वाली चीज़ डेनोमिनेटर, और उसको निकाल देना। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको आज सोल्व करने हैं। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।